वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है ऐतिहासिक युद्ध, यानी प्रमुख जो ऐतिहासिक युद्ध हैं वो आज के हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ये ऐतिहासिक युद्ध से आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस सेशन के अलावा एक भी अलग नहीं जाने वाला है। दोस्तों, बहुत ही सटीक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस सेशन के अंदर रखे हैं, तो पूरा का पूरा सेशन लीजिएगा। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की हमारी क्लास होने वाली है, तो आपको लास्ट तक बिल्कुल ध्यान पूर्वक से क्लास को लेना है और एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, सेशन को लाइक एंड कमेंट भी करें। ठीक है स्टूडेंट, सब्सक्राइब आप इसलिए कर लीजिए, डेली हम आपके लिए ऐसी न्यू न्यू सेशन पर वीडियो लेकर आते हैं ताकि उसकी अपडेट आप तक पहुंच पाए और आप अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएं। और आपके लिए कोई भी डाउट हो तो फिर हम आपके साथ में हमेशा 24 आवर्स हाजिर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा खाली है, आपके लिए उसमें आंसर करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उसका भी आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। मैं सारी की सारी आपकी कमेंट चेक करता हूं। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना है कि सर हमें इस क्वेश्चन पर डाउट है या हमें इस प्रकार का कोई भी डाउट है, तो वो अपना डाउट आपके लिए कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? जल्दी से बताएगा डियर स्टूडेंट्स, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? किन किन बच्चों को पता है? जिनको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया, किस वर्ष कारगिल युद्ध लड़ा गया? तो स्टूडेंट्स, कारगिल युद्ध जो है वो 1999 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, बात करते हैं कारगिल युद्ध किन के बीच में हुआ। तो डियर स्टूडेंट, जो कारगिल युद्ध है वो 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच लड़ा गया था। किन के बीच लड़ा गया था? जो कारगिल युद्ध है वो 1999 में भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में पाकिस्तानी सैनिक बुरी तरह से पराजित हुए थे। और भैया, ये जो पाकिस्तानी वाले हैं या सैनिक हो, चाहे ये पाकिस्तानी हो, ये हमेशा हमारे हिंदुस्तान से पराजित ही होते रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारे औलादी है पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िएगा स्टूडेंट। तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच हुआ? जो तराइन का युद्ध था वो किन किन के बीच में हुआ था? जल्दी से बताइएगा, तराइन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो स्टूडेंट्स, तराइन का जो युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अच्छा, और बात करते हैं, जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का कब प्रथम युद्ध था, कब हुआ था? 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अब इसमें आपके लिए 3 पॉइंट बन जाते हैं एक क्वेश्चन से कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया? तो 1991 ईस्वी में तराइन का 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, इसमें हार किसकी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की बुरी तरीका से इस युद्ध में हार हुई थी। तो तीनों पॉइंट बच्चा आपके लिए क्लियर है? जल्दी से बताइए, यस सर बोलिएगा जल्दी से। कहां सर हमारे तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मुझे बताना है। ठीक है, अगर नहीं बताओगे तो वो डाउट आपका वहीं का वहीं रह जाएगा और फिर आप उसी समस्या में उलझे रहोगे। तो डाउट क्लियर जरूर करना है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो उसे जरूर करना है। चलिए
दोबारा से सुनिएगा, जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 के बीच में हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और किन के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी बच्चा? मोहम्मद गौरी की बुरी तरीका से इस युद्ध में हार हुई थी। याद हुआ? जल्दी से बताइए। यस सर बोलिए, याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताइएगा प्रथम भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, एक एक क्वेश्चन इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐतिहासिक युद्धों से आपके लिए क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में आते हैं भैया, इस सेशन के अंदर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरी आपसे हर सेशन में गारंटी होती है और मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा मेहनत करी जाती है। ठीक है, चलिए बताइएगा प्रथम भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था? और आपका तो हाल ही फिलहाल में एमटीएस और सीएचएसएल का एग्जाम है, उनमें देख लीजिएगा। इन सेशन जो मैं के लिए लेकर आ रहा हूं, इनसे क्वेश्चन 100% आने ही वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था? तो जल्दी से बताइएगा, प्रथम जो पाक और भारत का युद्ध था वो कब लड़ा गया था? तो 1965 ईस्वी में। कब? 1965 ईस्वी में प्रथम भारत और पाक का युद्ध लड़ा गया था। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें पाकिस्तानी की हार हुई थी, फिर से हार हुई। अच्छा, हमारा एक और क्वेश्चन था अभी, जो कारगिल का युद्ध था, इसमें भी क्या हुआ था? 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें पाकिस्तानी सेनाओं को हमारी हिंदुस्तानी सेनाओं ने बुरी तरह से हराया था। ठीक है, यहाँ पर 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। अब आता है प्रथम भारत पाक युद्ध। तो जो प्रथम भारत और पाक का युद्ध था, आपसे क्वेश्चन आएगा प्रथम भारत और पाक के बीच में युद्ध कब हुआ? तो 1965 ईस्वी में प्रथम भारत और पाक का युद्ध हुआ। अब इसमें पराजित कौन हुआ? तो बुरी तरीका से हमारी भारत ने पाक को हराया था। ठीक है, और ये हमेशा हारता ही है भैया, ये हमसे कैसे जीत जाएगा? पाकिस्तानियों को तो हमेशा हराना है, हमेशा गिराना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी से बताइएगा और सेशन में जल्दी से बोलिएगा भारत माता की जय। ठीक है, भारत माता की जय सभी बच्चों को बोलनी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जल्दी बोलिएगा। ठीक है, सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो ये कमेंट में आपका जरूर रिप्लाई आना, जरूर कमेंट बॉक्स में ये आंसर आना चाहिए, भारत माता की जय और भारत माता की जय। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। चलिए बताइएगा तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? जल्दी से बताइएगा, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा, जो तालीकोटा का युद्ध था वो कब लड़ा गया? तो 1565 ईस्वी में। कब? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, कब? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। अच्छा, बात करते हैं तालीकोटा का जो युद्ध था वो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर तो दूसरी तरफ इसके विरोधी महासंघ। ठीक है, किन किन के बीच में हुआ? विजयनगर और दूसरी तरफ महासंघ में अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर बीजापुर। कहां पर? विजयनगर एक तरफ था और दूसरी तरफ कहां था? विरोधी महासंघ था। और ये युद्ध अहमदनगर, बीजापुर, गोलाकुंड, ठीक है, कहां? गोलाकुंड और बीदर शामिल थे। ठीक है, इस युद्ध में और कौन कौन शामिल थे? ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंड और बीदर शामिल थे। इस युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, और इस युद्ध के दौरान एक तरफ तो बेचारा विजयनगर था और दूसरी तरफ कौन कौन थे भैया? महासंघ था। ठीक है, और अहमदनगर था, बीजापुर था और गोलकुंड था और बीदर शामिल थे। तो इसी युद्ध के बीच विजयनगर साम्राज्य की पतन हो जाती है। तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बनिहट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो तालीकोटा का युद्ध है उसे राक्षसी तांगड़ी और वह बनिहट्टी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किन किन नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो तालीकोटा युद्ध है उसे किन किन नामों से जाना जाता है? तो राक्षसी तांगड़ी और बनिहट्टी युद्ध के नाम से भी तालीकोटा युद्ध को जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो कब लड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, और ये
पता नहीं कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। कब? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, बात करते हैं किन किन के बीच में हुआ। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ? जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे। कौन हारे थे? महाराणा प्रताप हार गए थे। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का चेतक नाम था। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बताइए। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का चेतक नाम था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किन किन के बीच में हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। और इस युद्ध में कौन हारे थे? तो महाराणा प्रताप इस युद्ध में हारे थे। चलिए आगे बात करते हैं, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था किन के मध्य हुआ? यानी जो वांडीवास का युद्ध था 1760 में हुआ था, वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो स्टूडेंट्स, किसके बीच में लड़ा गया था? जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन देखिएगा। किन के बीच में लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। किसके? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, जो वांडीवास का युद्ध था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। अच्छा, बात करते हैं, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर होंगे। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई। ठीक है, कौन हारा था इस युद्ध में? फ्रांसीसी हारे थे इस युद्ध में अंग्रेजों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो जल्दी से बताइएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपकी एग्जाम की दृष्टि से कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो भैया बक्सर का जो युद्ध था वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया। कब? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और किन किन के बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजी सेनापति थे और अंग्रेजी सेनापति कैप्टन मुनरो, तथा दूसरी तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सजाउद्दौला। ठीक है, कौन था? अवध का नवाब सुजाउद्दौला था एवं मीर कासिम थे। इस युद्ध में अंग्रेजों ने इन सभी को पराजित कर दिया और अंग्रेजों ने इन सभी को पराजित कर दिया था। चलिए आगे बात करते हैं, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था, ठीक है, जिस युद्ध को 10 राजाओं के नाम से जाना जाता है, वो कब लड़ा गया? किस नदी के बीच में लड़ा गया? इस सब पर अभी बात करने वाले हैं। पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राजा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर? पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था। 10 राजा युद्ध जिसका उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, किसमें है 10 राजा युद्ध का उल्लेख? ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच में? सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ था। कौन जीता था इस युद्ध में? सुदास विजयी हुआ था, सुदास जीता था। और पुरुषणी नदी वर्तमान नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, जो पुरुषणी नदी है उसका वर्तमान में क्या नाम है? रावी नदी के नाम से जानी जाती है। जो पुरुषणी नदी है अब वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? रावी नदी के नाम से जानी जाती है। ये भी आपके पूरा का पूरा पॉइंट याद रखना है। इनसे कितने क्वेश्चन बने? किन के बीच में हुआ? तो 10 जनों और सुदास के बीच में हुआ। इसमें पराजय किसकी हुई थी? तो 10 जनों की हुई थी। इसमें जीता कौन था? सुदास जीता था। ठीक है, और किस नदी के तट पर हुआ? पुरुषणी नदी के तट पर हुआ। और इसमें जो पुरुषणी नदी है वो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। तो स्टूडेंट्स क्लियर है ये पॉइंट? जल्दी से बताइएगा, यस सर बोलिएगा। यस सर, क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप सेशन को लाइक नहीं करते हैं,
मैं क्या समझूं, जो मैं आपके लिए पढ़ाता हूं वो समझ नहीं आता है, इसका मतलब तो यही होगा जो आप लाइक नहीं करते हैं। अगर आपके लिए पसंद नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमारे लिए यहाँ पर डाउट है, ठीक है। जो डाउट होगा मैं आपके लिए अगली क्लास में बता तो दूंगा, पर सेशन को लाइक कीजिएगा, हमें भी बताइएगा भाई आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, तो एक लाइक तो आप कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका कोई पैसा थोड़ी नहीं जाता है। तो इतना तो हमारा हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर सपोर्ट दिखाएं भाई। कम से कम जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर तो करा ही दो भाई। 1K सब्सक्राइबर जिस दिन आपने करा दिए उस दिन आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं देने वाला हूं। जिस दिन भी आपने 1K सब्सक्राइबर करा दिए उस दिन ये समझो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आएगी, ठीक है। इस गुड न्यूज का जिसका इंतजार है वो जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कराइए, ये आपके ही सपोर्ट से 1K सब्सक्राइबर हो पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। आप अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर भी करोगे तो बहुत काफ़ी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे रिपॉइंट क्लासेस के साथ में, ठीक है। और आप हमसे जुड़े हैं और तो हम भी आपके लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए। हर दिन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं कि आपके एग्जाम में अगर आप इन्हें ही कवर कर लोगे, ठीक है, तो आप अपने जीके जीएस के पोर्शन की चिंता लेना छोड़ दें, ठीक है। जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं आप जीके जीएस की बिल्कुल भी चिंता ना लें। देखो अभी मैंने जो इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए टॉपिक थे वो सारे के सारे करा दिए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और रह गए हैं, टॉपिक रह गए हैं और उन्हें जीके जीएस के मैं लेकर आता रहूंगा। अभी हमारा क्या चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, यानी मैंने पॉलिटी की 5-6 क्लास ले ली हैं, ठीक है। अभी उसमें मैंने जो पॉलिटी की लास्ट क्लास ली थी वो राष्ट्रपति की ली थी। अब जो कल मैं पॉलिटी की क्लास लेकर आऊंगा उसमें मैं आपके लिए प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर पूरा कवर कराऊंगा। अच्छे से पहले कंसेप्ट के जरिए पूरा समझाऊंगा फिर उसके क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मैं नहीं चाहता आपसे कोई भी क्वेश्चन आए और एग्जाम में छूटे। उसके बाद मैं पॉलिटी आपकी पूरी कवर करा दूंगा, फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री लेकर आ रहा हूँ। जैसे ही हिस्ट्री कवर होगी उसके बाद मैं पूरा का पूरा साइंस का पोर्शन कवर कराऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो जीके जीएस की आप बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दें, ठीक है। और इंग्लिश इंग्लिश रहा, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करा था इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। तो बस ये मेरा कम से कम अभी 1 महीना और लगेगा इन सभी को कराने में, उसके बाद में मैं इंग्लिश लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं आपके लिए इंग्लिश कराऊंगा, थोड़ा बहुत जीके जीएस कराता रहूंगा साथ ही साथ में, ठीक है। पूरा का पूरा मेरे चैनल पर आपके लिए जीके जीएस का सिलेबस बिल्कुल फ्री में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई, सपोर्ट कीजिएगा। रिपॉइंट क्लासेस को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके लिए सब्सक्राइब जरूर करना है। और भाई मैं मेरा जो कर्म है, मेरा जो मैंने ठाना है कि मुझे आपके लिए पढ़ाना है, हर वक्त हर पल खड़े होकर मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा। जल्दी से बताइएगा किसने चौसा की लड़ाई में, क्वेश्चन है हमारा, किसने चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। किसने चौसा की जो लड़ाई हुई थी 1539 ईस्वी में, उसमें हुमायूं को किसने पराजित किया था, किसने पराजित किया था जल्दी से बताइए। तो स्टूडेंट शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। किसने, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था चौसा की लड़ाई में जो 1539 ईस्वी में हुई थी। देखिएगा इसमें भी मैंने यही लिखा है, जो चौसा का युद्ध है वो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। आपके लिए मैं अलग से बॉक्स भी बना देता हूं जो इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट लगता है और मैं अपने दोबारा इन पॉइंट को लिखता हूं, कोई भी आलतू फालतू चीजें नहीं लेकर आता हूं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। जल्दी से बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। भैया किस किस के बीच में लड़ा गया था जो पानीपत का प्रथम युद्ध, अब पूरी डेट बता रहा हूँ। 21 अप्रैल 1526 को मुगल बादशाह बाबर, ठीक है, किसके बीच में, 21 अप्रैल 1526 को तो ये युद्ध लड़ा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। अब किसके बीच में, मुगल बादशाह बाबर तथा इब्राहिम लोदी, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में एक नई वंश मुगल वंश की स्थापना की थी।
ठीक है। किसने? बाबर ने। जो हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर एक नए वंश की शुरुआत की थी और उस वंश का क्या नाम रखा था? मुगल वंश। ठीक है। किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो कितने पॉइंट क्लियर हुए इस क्वेश्चन में? देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किन के बीच में लड़ा गया? मुगल बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके? बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। अब इसमें किसको पराजित किया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद में बाबर ने एक नया मुगल अपना स्थापित किया, जिस मुगल का नाम रखा उसने मुगल वंश। क्या नाम रखा? मुगल वंश। ठीक है। उस वंश का क्या नाम रखा? मुगल वंश नाम रखा। ठीक है। मुगल वंश नाम से एक अपना वंश स्थापित कर दिया इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने। चलिए आगे बात करते हैं। बताइए कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपके एग्जाम में। जल्दी से बताइएगा कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो किस वर्ष? 1540 ईस्वी में। कब? 1540 ईस्वी में कन्नौज का जो युद्ध था वो लड़ा गया। भैया किसके बीच में लड़ा गया? अभी बात करते हैं। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो कन्नौज का युद्ध था वो लड़ा गया। कब? 1540 ईस्वी में। ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हुए। किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। 1540 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। अब तीसरा पॉइंट, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। किसने किसको हराया? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। भैया कौन हारा था कन्नौज के युद्ध में? हुमायूं हारा था। ठीक है। चलिए, हारने के बाद, ठीक है, पराजित कर दिया और एक बार फिर से दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की। और जो शेरशाह सूरी ना था जिसने हुमायूं को हराया बक्सर इसमें कन्नौज के युद्ध में, उसने क्या करा कि फिर से दिल्ली पर एक अफगान सत्ता की स्थापना की। किसकी? अफगान सत्ता की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पर, भारत और चीन युद्ध कब लड़ा गया? जो भारत और चीन का युद्ध था वो कौन सी सन में लड़ा गया? तो डियर स्टूडेंट्स 1962 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का भारत और चीन का युद्ध लड़ा गया। ठीक है। कब? भारत और चीन का जो युद्ध था वो 1962 ईस्वी में लड़ा गया। चलिए, भारत चीन युद्ध जो कि भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, इस युद्ध को किसके रूप में भी जाना जाता है? भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी इस युद्ध को जाना जाता है। यह युद्ध भारत और चीन के बीच में 1962 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध लगभग 1 महीने तक चला। कितने दिनों तक चला? ये लगभग 1 महीने यानी 30 दिन तक चला। फिर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और इस युद्ध में भारत को अपने कुछ हिस्से चीन को देना पड़ा। जो ये युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में भारत और चीन के, जिसे भारत चीन सीमा विवाद के रूप से भी जाना जाता है, ये युद्ध जो था 1 महीने तक चला यानी 30 दिन तक चला। और इस युद्ध में फिर कुछ दिन बाद की विराम की घोषणा कर दी और उस विराम की घोषणा के बाद में भारत को अपने कुछ हिस्से जो थे वो चीन को देने पड़े। चलिए आगे बात करते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो कब लड़ा गया? जल्दी से बताइएगा। तो कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया तराइन का युद्ध? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। ठीक है। चलिए, तराइन का द्वितीय जो युद्ध था वो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। कब कब लड़ा गया तराइन का युद्ध? 1192 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे यानी पृथ्वीराज चौहान हारे थे। ठीक है। किसको हार मिली इस युद्ध में? पृथ्वीराज चौहान को हार मिली। और कौन जीते थे इस युद्ध में? मोहम्मद गौरी की विजय हुई। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। भारत और पाक का वह युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एवं स्वतंत्र देश बना, कब लड़ा गया? आपको पता है पाकिस्तान जो है, भारत और बांग्लादेश ये पहले एक ही हिस्सा था।
भारत में से डिवाइड हो गया पाकिस्तान, फिर भारत में से ही बांग्लादेश डिवाइड हो गया। ठीक है, कुछ जो युद्ध हुए थे, जो भारत और पाक का वह युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप भारत और जब पाक का युद्ध हुआ था उसके परिणाम स्वरूप जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना दिया गया, उसकी बात करी गई है वो कब लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? 1971 ईस्वी में लड़ा गया था। अच्छा, आप बता सकते हो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी से बताइएगा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। कई बार बताया है, कौन है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री? शेख हसीना जी हैं। ठीक है, उनकी काफी बड़ी हिस्ट्री है। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना आपके लिए तो पूरा उसमें सेशन कवर कराऊंगा। ठीक है, शेख हसीना जी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री है। ठीक है, उसके बारे में पूरा अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए 1971 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें परिणाम स्वरूप जो भारत और पाक के बीच में युद्ध लड़ा उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बना दिया। वो कब लड़ा गया था? 1971 में लड़ा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार ये हुई थी 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एवं स्वतंत्र देश बना। इस युद्ध में पाकिस्तानी बुरी तरह पराजित हुए और फिर से पाकिस्तानी बुरी तरह पराजित हुए। पहले कन्नौज के युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को हराया, फिर प्रथम युद्ध में पाक और भारत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब हुआ था। जो भारत और पाक के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था अभी बताया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब हुआ था। ठीक है, और अब द्वितीय युद्ध भी हुआ भारत और पाक के बीच में, इसमें भी पाकिस्तानी को बुरी तरह से पराजित किया। तो भैया ये नहीं बचेगा हमसे पाकिस्तान। ठीक है, चलिए बताइएगा चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ? जो चंदेरी का युद्ध था वो किनके मध्य हुआ? ठीक है, जल्दी से बताएगा। तो लाला चंदेरी का जो युद्ध था वो बाबर और मेदिनी राय, ठीक है, किसके? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। अब याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है कि चंदेरी का जो युद्ध था वो कब युद्ध लड़ा गया? तो 1528 ईस्वी में। कब? 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर विजयी रहा, यानी मेदिनी राय को इस युद्ध में हार मिली और बाबर इस युद्ध में पराजय हो गया। ठीक है, विजयी हो गया, सॉरी, विजयी हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से ओपन हो जाए। प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच लड़ा गया? जो प्लासी का युद्ध था भैया, जो 1757 ईस्वी में हुआ था, वो किसके बीच लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया? तो भैया किसके बीच? अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला। ठीक है, किसके बीच? अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला। चलिए बताते हैं आपके लिए, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्जाम में कि सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, अच्छा, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था इस युद्ध में? जो अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था इस युद्ध में? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं, इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को परास्त किया। अंग्रेजों ने इस युद्ध में सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया, जो बंगाल का नवाब था, और इसी के साथ बंगाल पर मुस्लिम शासन समाप्त हुआ। ठीक है, इसी युद्ध के कारण जो था बंगाल पर मुस्लिम शासन समाप्त कर दिया गया था और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। भारत में जो अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी वो प्लासी के युद्ध के कारण पड़ी थी। ये पूरा मैंने आपके लिए बायोडाटा दे दिया है, अच्छे से समझ में लीजिए। ठीक है, दोबारा से इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, एक बार समझ नहीं आता है तो दोबारा से मुझे बताइएगा, सर हमें समझ नहीं आया। जो भी डाउट है उसे बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बात करते हैं, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? जल्दी से बताइएगा, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1529 ईस्वी में। कब? 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। भैया बात आती है किसके बीच में? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में किसके बीच में? बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया, और इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हरा दिया। किसने किसको हराया? बाबर ने अफगानों को हरा दिया और बाबर विजयी हुआ इस युद्ध में, यानी घाघरे के युद्ध में। ठीक है, जो 1529 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं, बताइएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई
जो 1556 ईस्वी में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो कब हुई? 1556 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, किसके बीच हुई थी? इसमें पूछा है किसके बीच में हुई थी। जो पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई थी वो 1556 ईस्वी में हुई थी। और किन किन के बीच में हुई थी? तो स्टूडेंट्स, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया। किसने हराया? अकबर ने हेमू को हरा दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा खानवा का युद्ध कब हुआ था? जो खानवा का युद्ध है वो कब हुआ था? सॉरी, इसमें पूछा गया खानवा का युद्ध जो बाबर ने किसे हराया था। जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर शामिल था। और बाबर ने किसको हराया था? तो किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था। किसको? राणा सांगा को खानवे के युद्ध में बाबर ने हराया था। अब किस किस के बीच में हुआ था ये खानवा का युद्ध? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसने बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। कब हुआ था ये? 1527 ईस्वी में। याद रखिएगा खानवा का जो युद्ध था वो 1527 ईस्वी में राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो बताएगा चंदवार का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? चंदवार का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? तो किसके मध्य? मोहम्मद गोरी और जयचंद। ठीक है, मोहम्मद गोरी एवं जयचंद के बीच में हुआ। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया। किसको? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया। देखो 3 पॉइंट बन जाते हैं। 1194 ईस्वी में चंदवार का युद्ध हुआ, किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, और मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। चलिए आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में क्लास फिनिश। फिर आपके लिए जो करना है वो करिएगा, बट क्लास को पूरा देखिएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि इस सेशन को इतना इंपॉर्टेंट है ये सेशन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, कोई भी स्टेट पुलिस का हो, सब में ये युद्ध पूछे जाते हैं। तो ये युद्ध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक बार नहीं 2 बार इस क्लास को देखिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में जो हुई थी। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। अच्छा, किन के बीच में हुई थी? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपके लिए पता है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी जो 1761 ईस्वी में हुई थी वो किसके बीच लड़ी गई? तो किसके बीच लड़ी गई? किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई सन 1761 में। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया तथा इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। कौन रहा? अहमद शाही अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में विजयी रहा और मराठा को पराजय कर दिया अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स कैसा लगा आज का सेशन जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये 21 क्वेश्चन थे जो मैंने आज के सेशन में कराए हैं। इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आएगा ऐतिहासिक प्रमुख युद्ध से। तो इस सेशन के अंतर्गत सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सेशन को इतना इंपॉर्टेंट समझिए। ठीक है, और एक बार नहीं 2 बार इस क्लास को लीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रिपॉइंट क्लासेस का आपका पर सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, जो रिपॉइंट क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी से बन के सब्सक्राइबर कराइएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।